Next is conservation of forest and wildlife. So how we can conserve forest and wild animals? So for that purpose, so many government efforts are being done, like they make various types of natural habitat where wild animals can live freely and they get natural environment, like wildlife sanctuary. These are the areas where animals are protected, जहाँ पे animals को protect करके रखा जाता है, and they are provided with all the basic need that they need. सेकेंडली नेशनल पार्क, आपने कई सारे नेशनल पार्क्स के बारे में सुना होगा, है ना, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क. सो मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है. दीज आर द रिजर्व्ड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज नेचुरल रिसोर्सेज. कि इन प्लेसेस को पूरी तरह नेचुरल बनाया जाता है, पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाया जाता है, वेयर वाइल्ड एनिमल्स कैन फ्रीली मूव, जहाँ पे उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी. प्लस वो एरियाज़ को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है सो दैट नो वन कैन कॉज हार्म टू दीज एनिमल्स. उनको वहाँ पानी पीने की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था दी जाती है. जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट एंड इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट कम्स बायोस्फीयर रिजर्व. These are the large areas of protected land for conservation of wildlife, plants and animal resources. तो जैसे आपने सुना होगा पचमढ़ी में एक बायोस्फीयर रिजर्व है ना. तो ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड लैंड से बने हुए होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वेयर वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंजर्व्ड अलॉन्ग विथ नेचुरल रिसोर्सेज. कि ये एक ज़रिया है, ये एक मेथड है बाय विच वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व. कि जैसे हमने पढ़ा कि जो मेन कॉज है वाइल्ड लाइफ के या वाइल्ड एनिमल्स के, वाइल्ड प्लांट्स के एक्सटिंक्ट होने का, तो वो यही है कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर एनवायरनमेंट. कि फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल रहा है, जिससे उनको बाकी एनिमल्स का खतरा रहता है, ह्यूमन बीइंग्स का खतरा रहता है. सो दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. सो देयरफॉर these efforts are being done by government so that our forest resources can be conserved, our wild animals can be conserved. So some national park, biosphere reserve and wildlife sanctuary here that is given in your book, that is in Pachmadi, and national park it is in Satpura and in Kaziranga also. Kanha Kisli National Park. So many national park and biosphere reserves are there in India to protect wild species. Next comes flora and fauna. What is flora and fauna? Flora प्लांट से ध्यान रखना कि फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीशीज एंड फोना मीन्स एनिमल स्पीशीज. सो दीज आर द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फोना. कि आप सभी को पता है कि बेस्ड ऑन क्लाइमेट, बेस्ड ऑन फूड एंड अदर रिसोर्सेज, एनिमल्स अलग अलग एरियाज़ के, अलग अलग स्टेट के क्लाइमेट अलग है, वैसे ही वहाँ का फ्लोरा एंड फोना भी अलग होता है. कि अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे, कि आपने फॉरेस्ट पढ़े होंगे, अलग अलग कैटेगरीज में फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना, ऐसे कई सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है. तो दैट इज़ द थिंग कि अलग अलग जगह का फ्लोरा एंड फौना अलग अलग होता है. मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ पोलर रीजन में, कोल्डर रीजन में, हॉटर रीजन में, रेनी रीजन में अलग अलग फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है. तो हर जगह की पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है, तो वहाँ की स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट मेन थिंग, तो जो मेन वे है, मेन तरीका है कि जिससे हम इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज़ reforestation. Reforestation means regaining of forest by planting more and more trees and plants. कि जब फॉरेस्ट वापस आएंगे तो ही क्या होगा कि एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट मिलेगा, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, एंड दे विल अगेन
दे विल बी फॉर्म्ड। तो दैट इज़ द थिंग कि अगर हमें वापस अपनी स्पीशीज़ को प्लांट्स की एनिमल्स की स्पीशीज़ को बचाना है, सो वी हैव टू सेव फॉरेस्ट। सो दैट इज़ द मेन थिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड plants. So I hope you have understood up to here, and in next video we are going to study about extinct and endangered species. Hello students, today we are going to study about lesson 7 of standard 8, that is conservation of plants and animals. So first of all we should point out the question why these plants and animals are to be conserved. क्यों उनके कंजर्वेशन की ज़रूरत है, कि what is the role of plants and animals in an ecosystem, how they are beneficial to us. तो सबसे पहली चीज़ कि आप सभी जानते हैं they help in maintaining balance of ecosystem. ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. They provide us various substances, various material like oxygen, food, wood, paper, cotton, rubber and a number of things that we get from plants. They bring rainfall, they keep the atmosphere cool. और भी कितने सारे बेनिफिट हैं प्लांट्स के, ट्रीज़ के, आप सभी जानते हैं, है ना. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. So these are the benefits of plants. Secondly, plants and animals they provide raw material for industries. कि कई सारे जैसे इनकी स्किन है, इनकी रबर, वुड, पेपर बनाने के लिए इनकी अलग अलग पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, so that we can run our industries. Secondly, they maintain food chain and food web. कि plants and animals they are important part of food chain or food web also. So therefore they should be conserved. So what are the cause of extinction? कि ये जो plants हैं, animals हैं, इनकी species क्यों finish हो रही है, क्यों extinct होती जा रही है. So first and foremost cause is deforestation. कि plants, trees ये बहुत ज़रूरी हैं एनिमल्स के लिए, है ना. और हम प्लांट्स जब फॉरेस्ट कट करते हैं फॉर आवर बेनिफिट, फॉर वेरियस पर्पस, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए या फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए या वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो क्या होता है कि कई सारी प्लांट्स की स्पीशीज़, कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ दे लैक देयर नेचुरल हैबिटेट. उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. साथ ही उन्हें दे डोंट गेट प्रॉपर फूड, वाटर एंड शेल्टर. उन्हें प्रॉपर खाना पीना और रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है. देयरफॉर दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. इसी वजह से वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. उसके बाद अगला रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. की जैसे मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन दे आर कनेक्टेड विथ डिफॉरेस्टेशन ओनली. कि जब हम फॉरेस्ट कट करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, सिटीज़ बनाते हैं, तो धीरे धीरे जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फिनिश होते जाते हैं. वहाँ पे तालाब, नदियाँ ख़त्म होते जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे ख़त्म होते जाते हैं. तो इसी वजह से दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. और उस केस में कई सारी स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं और कई जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती एंड दे गेट एक्सटिंक्ट. So these are the cause of extinction of plants and animals. कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनको प्रॉपर फूड, वाटर, शेल्टर नहीं मिलेगा, नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलेगा, ग्रीनरी नहीं मिलेगी, उनकी फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाती है. हाँ, उसके साथ साथ कि एग्रीकल्चर इट इज़ ऑल्सो अ मेन कॉज. कि आज हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं और भी सिंथेटिक सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे एनिमल्स की डेथ हो रही है ना. एंड दे आर ऑन द वर्ज टू एक्सटिंक्शन. कितने सारी एक्वेटिक स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं. क्यों? क्योंकि लोग शिप पे जाते हैं या बीचेस पे जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी फैला के आ जाते हैं और वो पॉलीथीन, प्लास्टिक या और भी कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जब उन एक्वेटिक स्पीशीज़ के कांटेक्ट में आता है या उनके एग्स
के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे वो उसके साथ सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दे मेक द वाटर टॉक्सिक, उनका जो हैबिटेट है वो टॉक्सिक होता जा रहा है एंड देयरफॉर दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। सेकेंड इज कि चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो भी चेंज हो रहा है ना। और ये जब वेदर क्लाइमेट चेंज होता है तो सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डाई, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा बारिश, इससे भी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये एक डेंजर है एंड दे आर अनेबल टू सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन। Some more causes of extinction of plant and animal species is natural disaster और natural calamities, कि बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, ये ऐसी कंडीशन होती हैं जो नेचर में होती रहती हैं और उसकी वजह से भी कई सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या एंडेंजर्ड हो जाती हैं। लाइक फ्लड, एवरीवन नोज फ्लड मीन्स बाढ़ आना, है ना, कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल यदि हो रही है तो इट ऑल्सो कि बहुत सारे एनिमल्स बह जाते हैं, डूब जाते हैं, तो उससे भी वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सेकेंड इज ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स डिक्रीज इन रेनफॉल ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर, कि जब ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, कि अगर कंटिन्यूस राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो क्या होगा कि पानी की कमी आ जाएगी, पानी की कमी होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे और प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज ड्रॉट। नेक्स्ट कम्स डेजर्टिफिकेशन, कि डेजर्टिफिकेशन भी आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि इट इज़ डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज इन डेजर्ट एरिया। तो डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि भूमि का रेगिस्तान में कन्वर्ट होते जाना, है ना, कि रेगिस्तान कैसे, कि वहाँ पे कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि सॉइल की फर्टिलिटी जब डिक्रीज होती जाती है कुड बी कॉज से, देन इट रिजल्ट इन डेजर्ट एंड दिस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। So how we can conserve it? By making wildlife sanctuaries, by making national parks and reserves, by making biosphere reserves, we can protect natural fauna and flora. These are the some plants and animal species that are found in various areas. These are found in Pachmadi Biosphere Reserve. It is Barasingha, wild buffalo,